जय श्री राम। आज थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वीडियो दिया था कि अरविंद केजरीवाल की जो कोर्ट में फजीहत हुई है, जहां पे कोर्ट ने उनकी ये कह के उनको वापस भेज दिया कि भैया अब हम तुम्हारी अरेस्ट पे कोई रोक नहीं लगा रहे। कोर्ट ने ईडी से कुछ सवाल पूछे थे और ईडी ने उनके सामने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जो सबूत है वो रखे और समय मांगा कि कल तक हम और सबूत आपके सामने रख देंगे। बस यही बात हुई और केजरीवाल खाली हाथ वापस आ गए। मैंने तभी आपसे कहा था कि हो सकता है आज केजरीवाल अरेस्ट हो जाए। और ईडी को उस समय पे एक ऐसी खबर आई थी कि ईडी को कुछ ऐसे कमेंट किए गए हैं जिसके बाद ईडी आज मूव कर गई। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ है। ईडी के ऊपर भी आज बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ईडी ने अब तक बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तक वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती आ रही है, चाहे वो हेमंत सोरेन का केस हो, चाहे वो महाराष्ट्र के गुंडों का केस हो, चाहे वो के कविता का अरेस्ट होना हो, चाहे मनीष सिसोदिया का, चाहे संजय सिंह का, इन सब का अरेस्ट होना हो। ईडी की सराहना होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल के केस के अंदर ईडी दबे दबे पांव रख रही थी। क्यों डर रही थी किसी को नहीं पता। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि भैया ईडी अपना काम नहीं करती, अगर ये केजरीवाल को नहीं उठाती तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल की जीत मानी जाएगी। लेकिन ईडी फिर भी जो है इसको समय दिए जा रही थी, डिले किए जा रही थी। हर कोई सोच रहा था कि भैया ईडी इतना डिले क्यों कर रही है केजरीवाल के केस के अंदर। केजरीवाल दुनिया भर के परपंचों में लगा हुआ था और वो आज भी परपंच करने के लिए पहुंच गया था हाई कोर्ट। कल अभी हाई कोर्ट होके आया, लेकिन आज वो दोबारा हाई कोर्ट पहुंच गया था। शर्म उस आदमी को बिल्कुल नहीं है, बेशर्म वो आदमी हो चुका है। लेकिन ईडी उसके पीछे पीछे चले जा रही है। लेकिन आज कोर्ट में एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद जो है ईडी को एक्शन लेना पड़ ही गया। अब ईडी के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भैया क्यों ईडी ने खुद से ये ऐसा एक्शन पहले नहीं लिया और कोर्ट की इस टिप्पणी का उसने वेट किया। भैया ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका जवाब ईडी को देना पड़ेगा। सवाल क्या था? पूरी जब ये सब चल रहा था तो एक खबर थोड़ा लेट आई कि कोर्ट के अंदर क्या चीज़ हुई है, वो थोड़ा लोगों को बाद में पता चला है। जो बहुत बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि कोर्ट ने सबूत देख के जो ईडी ने उनको दिखाए केजरीवाल के खिलाफ, उसने कोर्ट ने कहा कि अब तक तुमने इस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये ईडी से सवाल पूछा कोर्ट ने। सोचिए आप, तो जो सवाल भारत देश के लोग पूछ रहे थे, दिल्ली के लोग पूछ रहे थे, वही सवाल आज कोर्ट ने पूछ लिया कि भैया जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो उठाओ इस आदमी को। तो भैया ईडी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन ईडी को समझ आया और ईडी ने उसी समय जब केजरीवाल बाहर निकला, ईडी भी बाहर निकली, उनको ये कहा गया कि कल और सबूत पेश करने हैं। लेकिन ईडी ने समय देखते ही केजरीवाल के ऊपर धावा बोल दिया। 1.5 घंटा हो चुका है, ईडी केजरीवाल के शीश महल के अंदर घुस चुकी है और अंदर उससे पूछताछ कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका आज अरेस्ट हो जाएगा। कुछ चैनल ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद अरेस्ट हो, नहीं हो, पूछताछ हो, कल अरेस्ट हो। मुझे नहीं लगता, वेट नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि केजरीवाल बहुत शातिर है। वो बहुत कुछ जिसे कहते हैं हाहाकार मचवा सकता है दिल्ली के अंदर, वो बहुत कुछ करवा सकता है। इसलिए ईडी कोई चांस नहीं लेगी, उसको पकड़ के लेके आएगी। देखिए जवाब तो उसने नहीं देना, ये हर कोई जानता है। ईडी के कोई भी सवाल का जवाब केजरीवाल नहीं देगा, उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये तो आप निश्चित मान के चलिए। दूसरी बात, अभी जो खबर आई है कि केजरीवाल के घर के बाहर 144 सेक्शन भी लगा दिया गया है। इसका मतलब अब लोग 2 इकट्ठे नहीं हो सकते केजरीवाल के घर के आसपास। तो अभी जो आम आदमी पार्टी के जो गुर्गे, ये छोटे भैया नेता जिनको जो है केजरीवाल ने जो है गुंडागर्दी करके बड़ा बना रखा था, वो आकर के बकवासबाजी कर रहे हैं कि केजरीवाल से मोदी डर गया, बीजेपी जो है इलेक्शनों से पहले केजरीवाल से डर गई इसलिए उसने केजरीवाल को उठा लिया। इस तरह के बकवास बयान दे रहे हैं। इनकी स्पोक्स पर्सन वो आतिशी आज आकर के फिर यही बकवास कर रही थी। लेकिन आज उसको लग रहा था कि उसको डर लगा हुआ है। आज वो भागना चाह रही थी, मोदी जी पर ज़्यादा बोल के बस निकलना चाह रही थी कि ये ना हो कि शायद मुझे ही ना पकड़ ले साथ में। इस तरह का डर उसके अंदर दिख रहा था। वो सौरभ भारद्वाज वो भी ऐसी बकवास कर रहा था। कुछ भी, सबको एक ही जो है लाइन रटवा दी गई है कि मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी इलेक्शन में केजरीवाल से हार, इस तरह की बात बोल रहे हैं कि मोदी जी केजरीवाल से हार जाएगा। अबे केजरीवाल ने तो रिकॉर्ड बना रखा है जमानत जब्त का। केजरीवाल की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी जमानत जब्त पार्टी है। बेशर्मो, मोदी ने इसको कितनी बुरी तरह बनारस के अंदर हराया था, भूल गए हो क्या तुम? अभी भी 7 की 7 सीटें जो है दिल्ली की वो मोदी जीतेगा, तो देख लेना इस इलेक्शन के अंदर। उसके बाद बिना सर पैर की बात है कि मोदी जो है वो डर गया है क्योंकि वो उसको इलेक्शन में नहीं हरा सकता। अरे भाई क्या किसने दिया तुमको लिख के ये सब?
और सब यही बातें बोल रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, कुछ सोच ही नहीं दे क्या बोल रहे हैं। मोदी डर गया, मोदी डर गया। अबे मोदी डर गया, कुछ तर्क तो हो, मोदी कैसे डर गया भाई? वो तो जीता पड़ा, वो तो 400 पार की सपने देख रहा है भाई, तुम क्या बातें कर रहे हो? और ये अरेस्ट होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो 425 पार हो जाएगा, दिल्ली के लोग ही इतने खुश हो जाएंगे उससे। तो क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ये भाग रहे हैं सब उठ के। और वो एक और उनकी पता नहीं, एक तो कैसे इनके स्पोक्स पर्सन है, वो एक और आई वो मैडम, वो भी आकर के इस तरह के मोदी डर गया जी, मोदी को तो हरा देगा केजरीवाल, इस डर से उसने कर दिया। बिल्कुल खलियार दिमाग से पैदल 2 कौड़ी के लोग, इनको समझ नहीं है बिल्कुल भी, ना पॉलिटिक्स की, ना इनको पता है कि देश की नब्ज़ क्या है। बिल्कुल ज़मीन से कटे हुए लोग सिर्फ यहाँ बैठ करके मीडिया में पैसे खिला करके ये पार्टी चला रहे थे। अब केजरीवाल के अरेस्ट होते ही मुझे लगता है ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीछे से कोई चला ही नहीं पाएगा इस पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी ज़मीन पर तो है ही नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है इनका, सब सैलरी पे है। वो भी दिल्ली के लोगों के पैसे चोरी करके सैलरी में इन्होंने रख रखा है, मीडिया के अंदर मुंह पे पैसे भर रखे हैं, वही इसको बनाते हैं पार्टी, वही एक कमरे के अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर करके देता रहता है, उसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस तरह तो पार्टी चल रही है ये। तो इस बंदे के पाप का घड़ा भर गया। हम तो चाहते हैं कि ईडी अंदर घुसी है, शीश महल के अंदर सीआरपीएफ के बंदे भी घुस गए हैं कि भैया कोई एक बंदा कैमरा ले जाओ अंदर और शीश महल की कोई फोटोग्राफी करके लाओ, पता चले दिल्ली के लोगों को कि अंदर क्या लगा रखा है इसने। हमने तो सुना है 50-50 लाख के इसने क्या कहते हैं पर्दे लगा रखे हैं, 7-8 लाख के कमोड है जिस पर सुबह सुबह फ्रेश होता है ये। हमने तो सुना है कि ये टीवी लगा रखे हैं बहुत बड़े बड़े, 40-40 लाख के टीवी है इसके घर के अंदर। भैया हमें भी दिखाओ, हम भी देखें कि एक हमारे देश के अंदर एक कोई ऐसा कोई बंदा है जो कि हमारे कैपिटल सिटी के अंदर रहता है, इतना आलीशान घर बनाया, अंबानी से भी बड़ा, अंबानी से भी आलीशान घर बनाया हुआ है। हमें भी पता चला, हम भी देखना चाहते हैं आम आदमी कितनी अयाशी कर रहा है। कहते हैं स्विमिंग पूल भी है इसके घर के अंदर। तो भैया कुछ एक कैमरा वाला कोई बंदा वीडियो बना के ले आए भाई। तो जी आज इसका अरेस्ट होना बिल्कुल तय है केजरीवाल का, और ईडी जो है अंदर घुस चुकी है, सीआरपीएफ भी अंदर जा चुकी है। ये जवाब नहीं देगा, ये तो हम सबको पता है, और आज इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर चांसेस नहीं लेगी। 144 धारा लगा दी गई है क्योंकि बाहर बैठे ये उसके चट्टे बट्टे जो है केजरीवाल के, ये कोई बवाल करने की कोशिश कर रहे थे, ऑलरेडी इकट्ठे हो रहे थे। अब वो भी जो है 144 धारा लगा करके उनका भी जो है काम ख़त्म। अब जो है इसको पकड़ के लेके जाएगी ईडी और ये जेल में चला जाएगा। मुझे यही लगता है जी, इसके साथ अब यही होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि जो इनका सौरभ भारद्वाज है, वो आकर के जैसे ही सीआरपीएफ अंदर घुसी तो वो ऐसे मीडिया को ऐसे अपडेट दे रहा है जैसे कि वो किसी चैनल के लिए काम करता हो। ओ जी देखिए अभी अभी मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था कि केजरीवाल के अंदर घर के अंदर घुस गए हैं ज़बरदस्ती और उससे पूछताछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि मोदी साहब डर गए हैं। इस तरह की बातें कर रहा था। एकदम से अंदर सीआरपीएफ चलेगी तो दोबारा कैमरे के सामने, ओ मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी अभी सीआरपीएफ अंदर गई है, मुझे लग रहा है कि सीआरपीएफ पे जाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि केजरीवाल साहब अरेस्ट होने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये इतना डर कैसे गए, ये कैसे हो सकता है, मोदी जी इसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, केजरीवाल जिंदाबाद, इस तरह की बातें कर रहा है। अब भैया तू ये क्या नौटंकी है भाई? मुझे तो लग रहा है वो किसी को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। ये टीवी के माध्यम से वो आकर के किसी को सिग्नल दे रहा था कि भैया केजरीवाल के घर के अंदर घुस गए हैं। ये पहले कह रहे थे कि सिर्फ पूछताछ होगी, लेकिन हमें लग रहा है कि अरेस्ट होने वाला है, इकट्ठे हो जाओ। ये किसी न किसी को सिग्नल भेज रहा था मीडिया के तरीके से। अब ये इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहा है आकर के टीवी के ऊपर। अब भैया तुम क्या पत्रकार हो, तुम क्यों इस तरह की बातें, कौन करता है भाई? इस तरह की बातें कौन बताता है कि वो मुझे लग रहा है कि इस टाइम अरेस्ट होने वाला है, नहीं मुझे लग रहा है कि पूछताछ होगी, नहीं अरेस्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है केजरीवाल साहब को। अबे भाई वो टीवी वालों का काम है, उनको करने दो। तुम जो ये नौटंकी कर रहे थे इसका मतलब है तुम किसी न किसी को सिग्नल भेज रहे थे कि दिल्ली में अब जरा आ जाओ, कुछ आतंक मचाओ क्योंकि केजरीवाल अरेस्ट होने वाला है। मुझे लगता है इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जो इसने बयान दिया टीवी लाइव टीवी के ऊपर सौरभ भारद्वाज ने कि ऐसा इसने बयान क्यों दिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनका क्या प्लान है दिल्ली के अंदर। और मैं दिल्ली के लोगों को कहूँगा प्लीज़ कृपा करके अपना ख्याल रखें कि कुछ भी करवा सकते हैं। ये दिल्ली के अंदर पहले भी इनकी पार्टी के लोग वो जो है इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े कांड ये लोग करवा चुके हैं, चाहे वो दंगा हो, चाहे वो जिसे कहते हैं लाल किले के ऊपर जो इन्होंने हरकत की थी, वो आपको पता ही है। उसका अभी भी किसान आंदोलन का ड्रामा चलने वाला था। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। एक दूसरे से बात करके इस वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनको इस बारे में अवगत कराएं कि भैया अपना ख्याल रखना है। हम तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो कृपा करें, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में खतरा बढ़ सकता है क्योंकि इस पार्टी का, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी करवा सकता है। तो प्लीज़ कृपा करके अपना ख्याल रखें। केजरीवाल आज मोस्ट लाइकली अरेस्ट हो जाएगा और उसके कुकर्मों के ऊपर जो है अब जो है जिसे कहते हैं ना, उसके कुकर्मों की अब जांच तैयार हो जाएगी और ये बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला है। एक तो बयान मैं आपको और बता देता हूँ, इसने एक बयान और भी दिया कि भैया दिल्ली के इलेक्शन से डर गया, जो दिल्ली का इलेक्शन जो आने वाला है उसके अंदर मोदी डर गया। और भाई दिल्ली का इलेक्शन अभी कहाँ आ रहा है, अभी तो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें तो मोदी ने आराम से 7 सीटें जीतनी है और दिल्ली के इलेक्शन से डर के मोदी ने उसको उठा लिया। और भाई दिल्ली का इलेक्शन अभी बहुत दूर है,
पागलों वाली बातें, मतलब पता नहीं कहाँ से इसके लोग, किसने इनको स्क्रिप्ट दे दी, क्या आके बोलना है, पता नहीं किसी को सिग्नल दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हालत ख़राब इस पार्टी की। मुझे लगता है कुछ ही महीनों के अंदर ये पार्टी बिल्कुल टूट टाट के सर्वनाश हो जाएगा। तो चलिए जी दिल्ली वाले, अब आप इंतजार कीजिए कि केजरीवाल किस समय अरेस्ट होकर निकलता है। आज रात ये अरेस्ट हो ही जाएंगे। ऑलरेडी कुछ सीन ऐसे आ रहे हैं कि लोगों को पुलिस वाले उठा के, दो हाथ पकड़ के, दो पैरों को पकड़ के उठा के ले जा रहे हैं। बस डर इसी बात का है कि केजरीवाल को ऐसा ना ले जाए, क्योंकि केजरीवाल इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। वो जय श्री राम के नारे लगाएगा, वो भगत सिंह के नारे लगाएगा, वो भारत माता की जय भी कर देगा। आज ये जितने भी ये काम है, ये अराजकतावादी, ये लेफ्टिस्ट जो है, आज ये जिसे कहते हैं देश प्रेमी बन जाएगा, ये आज हिंदू भी बन जाएगा। तो आप इसकी नौटंकीबाजी में बिल्कुल मत फंसिएगा और देखते हैं आज ये कितने बजे अरेस्ट होता है। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।